हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 का आपके इलस्ट्रेशन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 8 पर अपने कवर है। तो पेज नंबर 8 पर अपन जल्दी से बढ़ जाते हैं। साथ ही इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जो है क्वेश्चन को गो थ्रू करना है। सबसे पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में पढ़नी है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बढ़ लेते हैं इलस्ट्रेशन 1 की तरफ। क्वेश्चन में गिवन है कि जो एम लिमिटेड है आपको फर्निश करा है डिटेल बैलेंस शीट की किस तारीख को, आपके 31 मार्च 11 को। और इसमें जो है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि आपको किससे रिलेटेड जो है जनरल एंट्रीज यहाँ पर पास करनी है। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि कंपनी ने जो रिजोल्यूशन है वो पास कर लिया है बायबैक के लिए। अब रिजोल्यूशन कौन सा, जो आपके बोर्ड रिजोल्यूशन या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने जो है कर लिया है, जो भी उसको पास करना है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ शेयर बायबैक करना है कंपनी को इक्विटी शेयर कैपिटल के, तो उसके नंबर भी यहाँ पर परसेंटेज टर्म में बताया गया कि 20% इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी बायबैक करना चाहती है। और जो शेयर होल्डर है, जो जिससे कंपनी यहाँ पर बायबैक कर रही है, उसको ₹15 पर शेयर यहाँ पर दिए जा रहे हैं। यानी कि कंपनी की जो फेस वैल्यू है पर शेयर की वो ₹10 है। पर मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली क्या होती है, जो मार्केट प्राइस होती है उससे ज़्यादा में कंपनी अपने शेयर होल्डर को जो है ऑफर करती है, ताकि वो बायबैक करने के लिए जो है यहाँ पर तैयार हो सके, ठीक है। इसके बाद कंपनी ने बताया कि ₹15 पर शेयर में वो तैयार हो रही है अपनी बायबैक करने के लिए। और इस पर्पज़ के लिए जो है, जो फंडिंग करनी होती है, उसके लिए कंपनी ने क्या किया है, अपने इन्वेस्टमेंट को सेल किया है, जो कि 30 लाख रुपीज़ के है, ठीक है। 30 लाख रुपीज़ की जो इन्वेस्टमेंट है उसको कंपनी ने सेल किया है ओनली 25 लाख में। तो इससे आपको पढ़कर यहाँ पर इंफॉर्मेशन पता चलती है कि जो 25 लाख के इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुए हैं वो 30 लाख रुपीज़ के थे, पर यहाँ पर जो है कंपनी ने 5 लाख रुपीज़ का नुकसान करवा के खुद का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेल किए, जिसमें 25 लाख रुपीज़ का उसके पास इनफ्लो हुआ है। अब आपको जो है रिक्वायर्ड जर्नल एंट्रीज यहाँ पर पास करनी है क्वेश्चन में। तो अब आपको जो है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन पढ़ के बता दिया है। अब आपको इन्फॉर्मेशन में जो नोट्स टू अकाउंट से उसमें जाना है, देखना है आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख के। यानी कि पहले इन्फॉर्मेशन आपको ये चीज़ ढूंढनी है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर गिवन है या नहीं है। तो क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख के इक्विटी शेयर अपन को यहाँ पर गिवन है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको देखना है सेकंड नंबर पे कि आपकी जो फेस वैल्यू है वो फुली पेड अप है या नहीं। यानी कि ₹10 आपकी फेस वैल्यू है, ये फुली पेड अप भी है। अगर पार्टली पेड अप होती तो उसमें अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ता, अनकॉल्ड कैपिटल को कॉल करना पड़ता, क्योंकि कंपनी जो यहाँ पर पूरा यहाँ पर जो फुली पेड अप नहीं होती है तब तक वो बायबैक नहीं कर सकती। इसलिए आपको ये सेकंड जो है चीज़ क्वेश्चन में देखनी पड़ेगी, ठीक है। दोनों कंडीशन जो यहाँ पर फुलफिल हो चुकी है। अब अपन को जो है डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज करनी है, जो कि क्वेश्चन की भी रिक्वायरमेंट है। तो जर्नल एंट्री में जो अपने सबसे पहले अपन ने जो कॉन्सेप्ट वीडियो में देखा था कि जर्नल एंट्री का फ्लो कैसे चलता है, वो मैं इस वीडियो में सबसे पहले आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या जो जर्नल एंट्री का फ्लो होता है। सबसे पहले अपन रिकॉर्ड करते हैं जो भी जर्नल एंट्रीज है उसका इनफ्लो यानी जिससे अपन को पैसा आने वाला है। इसमें सबसे पहले अपन ने क्या देखा था कि कुछ भी चीज़ जो बायबैक के पर्पज से सेल की जा रही है उसको अपन रिकॉर्ड करेंगे। और सेकंड नंबर पे या फिर ये फर्स्ट नंबर पे भी हो सकता है कि जो अनकॉल्ड कैपिटल है, जो भी अपन ने रिक्वायरमेंट देखी है कि आपकी फेस वैल्यू तक पूरी अमाउंट रिसीव हो जानी चाहिए, तो अगर वो अनकॉल्ड कैपिटल है, मतलब ₹10 मान के चलो ₹8 अगर वहाँ पे होते तो ₹2 अपन को कॉल करने पड़ते, पर वहाँ पर जो है फुली पेड अप है तो इसको अपन इग्नोर करते हुए चलेंगे। सिर्फ इसकी एंट्री जो है क्वेश्चन में अपन पास करेंगे, जो कि क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट के नाम से दे रखी है। इसके बाद जो है अपन को जो सेकंड नंबर पे रिकॉर्ड करनी है किसकी, आउटफ्लोज की एंट्रीज, जो कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो बायबैक का ड्यू अमाउंट होता है उससे अपन उसको ड्यू करते हैं। फिर अपन जो प्रीमियम उस पर देते हैं वो राइट ऑफ करते हैं। इसके बाद पेमेंट करते हैं अपन जो शेयर होल्डर है उसको, और फिर जो है CRR को क्रिएट करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड डाउट है तो आप कॉन्सेप्ट वीडियो को जो है जाकर गो थ्रू कर सकते हैं, उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है सबसे पहले कि इन्वेस्टमेंट सेल किए 30 लाख के, जो कि 25 लाख में ही अपन ने सेल किए। 30 लाख के जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख में ही अपन ने सेल कर दिए। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले अपने पास 25 लाख का कैश है, अपन ने सेल किए हैं 25 लाख के, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट किससे हो जाएगा, 25 लाख से। तो बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पर हो जाता है 25 लाख से। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि कंपनी ने जो डेटा दिया है, जो ICI ने डेटा दिया है बैलेंस शीट को, यहाँ पर 1000 में है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो जर्नल एंट्रीज है वो देखने को मिलेगी, पर आप जो यहाँ पर पूरा लैक्स में भी अपनी जर्नल एंट्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहले अपनी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, और इसके बाद जो अपन ने
लॉस कितने का है यहाँ पर, लॉस कितने का हुआ अपन देख सकते हैं यहाँ पर। जो 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है वो अपने 25 लाख में सेल कर दिया, यानी कि 5 लाख का अपने पास यहाँ पर लॉस हो चुका है। तो 5 लाख का जो है पीएनएल से डेबिट करके उसको लॉस को बुक कर लेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट 5 लाख से। और इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने की कॉस्ट के, यहाँ पर 30 लाख का जो है इन्वेस्टमेंट है, जो कि आप देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का बैलेंस जो जनरली डेबिट होता है, तो उसको अपन कैंसिल करें यानी कि उसको सेल करें तो उसका बैलेंस जो है यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30 लाख से। तो इस तरह से ये पहली जनरल एंट्री जो इनफ्लो की है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जो सेकंड जनरल एंट्री जो है आपको आउटफ्लो की करनी पड़ेगी। आउटफ्लो की ड्यू वाली एंट्री सबसे पहले अब आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले प्रेफरेंस जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसको डेबिट करते हैं, किससे, फेस वैल्यू से। वापस से बता दूं, इक्विटी शेयर कैपिटल जो क्वेश्चन में गिवन है, देखिए कितने की गिवन है, 30 लाख की। तो 30 लाख का अपन कितने परसेंट बायबैक करना चाहते थे, 20%। एक बार कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर उठा के 30 लाख का अपन 20% निकालते तो 60,000 आपके पास आता है। और 60,000 मल्टीप्लाई करेंगे उसको फेस वैल्यू से 10 रुपीज़ से, तो अपने पास कितना अमाउंट आ जाएगा, 6 लाख का अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरह से 6 लाख का जो है इक्विटी शेयर कैपिटल आपके यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो चुका है यहाँ पर 6 लाख से। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, प्रीमियम ऑन शेयर बायबैक को डेबिट करना है, यानी कि फेस वैल्यू से कितना ऊपर जो है कंपनी ऑफर कर रही है। फेस वैल्यू थी आपके पास 10, अब कंपनी कितना ऑफर कर रही है यहाँ पर 15 रुपीज़, तो कितना ऊपर हुआ 10 रुपये से, ये 5 रुपीज़ जो है यहाँ पर अपने प्रीमियम ऑन शेयर बायबैक हो गया, जो कि 60,000 शेयर पर कंपनी दे रही है। तो 60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप 5 से, तो आपके पास अमाउंट आएगा 3 लाख यहाँ पर। तो 3 लाख यहाँ पर प्रीमियम ऑन शेयर बायबैक यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि शेयर बायबैक अकाउंट आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो शेयर बायबैक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाता है 9 लाख वाले अमाउंट से। इसके बाद अपन ने 2 एंट्रीज जो है कंप्लीट कर चुके हैं अपन, इनफ्लो की और इसके बाद जो है ड्यू की। इसके बाद ड्यू एंट्री में आपको सबसे पहले क्या राइट ऑफ करना पड़ेगा, जो आपके प्रीमियम दिख रहा है इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। फिर सेकंड इसके बाद जो है एंट्री आपको करनी पड़ेगी, जो शेयर बायबैक अकाउंट दिख रहा है आपको, इसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो ड्यू एंट्री के बाद सबसे पहले अपन राइट ऑफ करते हैं कि इसको प्रीमियम को। तो प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए आपके पास क्या मतलब क्या सोर्स रहता है, तो इसमें इंफॉर्मेशन में आपको देख सकते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को जो है आपको राइट ऑफ मतलब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को आपको यूज़ करना पड़ता है जो है प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए, जो कि अवेलेबल है अपने पास कितने का, 5 लाख रुपीज़ का। देखिए 5 लाख रुपीज़ का अमाउंट का अपने पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अवेलेबल है, पर आपको जो राइट ऑफ करना है कितने अमाउंट का, केवल 3 लाख का अमाउंट का चाहिए आपको प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए। तो वो जो है सफिशिएंट है अपने प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। तो प्रीमियम राइट ऑफ करेंगे अपन थर्ड नंबर पे एंट्री जो है। तो प्रीमियम राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, सबसे पहले अपन जो यहाँ पर डेबिट कर चुके हैं प्रीमियम ऑन शेयर बायबैक अकाउंट को, इस प्रीमियम ऑन शेयर बायबैक अकाउंट को अपन करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो क्रेडिट कर दिए प्रीमियम ऑन शेयर बायबैक अकाउंट को 3 लाख रुपीज़ से। और आपको डेबिट का को करना है, डेबिट आपको जो भी आपके पास सोर्स अवेलेबल है, सोर्स क्या है अवेलेबल है यहाँ पर, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को सीधा से यहाँ पर आपको डेबिट करना है। तो फोर्थ जो है थर्ड एंट्री आपके पास हो चुकी है प्रीमियम को राइट ऑफ करने को। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, जो अपने जो है नीचे आप देख सकते हैं शेयर बायबैक अकाउंट अपन ने जो ड्यू एंट्री में यहाँ पर क्रेडिट किया था, इसको आपको डेबिट करना पड़ेगा और इसको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 9 लाख रुपीज़ से आपको डेबिट करना पड़ेगा इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट को। तो इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट हो चुका है डेबिट। इसके बाद आपको पेमेंट करना है, तो किससे करोगे आप, बैंक बैलेंस से करोगे, सीधा सा बात है, ठीक है। तो बैंक बैलेंस को अपन ने कर दिया क्रेडिट, ठीक है। तो अपनी एंट्री भी हो चुकी है पेमेंट की। अब अपन को क्रिएट करना है CRR। तो CRR के क्रिएशन की जो है अब अपने पास लास्ट एंट्री जर्नल एंट्री बच चुकी है। अब CRR को क्रिएट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपने कितने फेस वैल्यू की शेयर बायबैक की, क्योंकि अपनी जो फॉर्मूला में जर्नल एंट्री अपन देखते हैं, 1 मिनट में आपको नोट्स पर ले चलता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ सीधा सा कि अपन क्रिएशन ऑफ CRR कैसे करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो है पूरा यहाँ पर बताऊंगा। देखिए क्रिएशन ऑफ CRR में अपन क्या करते थे, जितने भी फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो अपन रिडीम करना चाह रहे हैं या फिर बायबैक करना चाह रहे हैं, उसको यहाँ पर अमाउंट को डेबिट कर मतलब यहाँ पर लिख लेते थे और उसमें से लेस कर देते थे कि आपने कितने फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल किए हैं, किसके लिए, बायबैक के लिए, ठीक है। बायबैक अगर आप करना चाह रहे हो तो उसके लिए बायबैक के लिए आपने कितने फ्रेश इशू किए हैं, किसके, शेयर कैपिटल के। वो डिफरेंट क्लास के होने चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। डिफरेंट क्लास के आपको आगे अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स उसको बताऊंगा, ठीक है। तो फेस वैल्यू अपन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो फेस वैल्यू अपने सीधा सा अपन ने 60,000 के शेयर्स निकाल लिए थे, 20% जो कि थे अपने पास, और उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू अगर आप देखें यहाँ पर फेस वैल्यू थी आपके ₹10 पर शेयर, तो ₹10 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 लाख का अमाउंट यहाँ पर आ जाता है।
तो 6 लाख। एक बार मैं आपको पूरा राइटिंग में करके बता देता हूँ। तो टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर टू बी बायबैक, तो इसमें आपका अमाउंट कितना आ जाएगा 6 लाख। तो 6 लाख का आपको यहाँ पर आपको इसमें से लेस करना पड़ेगा फ्रेश इशू किसका, बायबैक के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर अदर जो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो तो वो भी चलेगा, पर वो डिफरेंट क्लास की होनी चाहिए। ठीक है, अब फ्रेश इशू क्वेश्चन में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि इससे रिलेटेड आपको जो है फ्रेश इशू करना है, मतलब आपने बायबैक के लिए कुछ भी फ्रेश इशू किया है, आप इसमें भी पढ़ सकते हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। बैलेंस शीट में भी देख सकते हो, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है कि आपको जो है CRR क्रिएट करने के लिए आपने इतना अमाउंट फ्रेश इशू किया है। तो अपन यहाँ पर जो फ्रेश इशू का अमाउंट लिखेंगे वो नील लिखेंगे, यानी कि आपको कितना अमाउंट का CRR क्रिएट करना पड़ेगा, आपको सीधा सा अमाउंट का 6 लाख का अमाउंट का जो है यहाँ पर CRR क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसकी जनरल एंट्री अब अपन देख लेते हैं। CRR को क्रिएट करना है तो CRR का बैलेंस अपने यहाँ पर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अपन ने लिखा टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व या फिर CRR। और डेबिट किसको किया, तो डेबिट करने के लिए CRR बनाने के लिए अपने पास जो अवेलेबल फंड रहता है उसमें अपन फ्री रिजर्व को यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अपन 3rd नंबर पे यूज़ करते हैं। उससे पहले अपन क्या यूज़ करते हैं, रेवेन्यू रिजर्व, जर्नल रिजर्व, फिर इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसके बाद लास्ट में यूज़ करते हैं अगर अपने पास रिक्वायरमेंट हो तो P&L को। बैलेंस शीट में देख लो कि अपने पास रेवेन्यू रिजर्व है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि रेवेन्यू रिजर्व अवेलेबल है अपने पास। रेवेन्यू रिजर्व को सीधा सा अपन यूज़ करेंगे। कितने का अमाउंट है यहाँ पर 4 लाख का, पर अपन को चाहिए कितना 6 लाख का। तो रेवेन्यू रिजर्व 40 लाख का यहाँ पर अमाउंट है और अपन को चाहिए कितना 6 लाख ओनली। तो पूरा रेवेन्यू रिजर्व से यहाँ पर पूरा कवर हो जाएगा। तो रेवेन्यू रिजर्व को डेबिट करेंगे यहाँ पर, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, पूरा 6 लाख का अमाउंट यहाँ पर कवर हो चुका है अपना, मतलब अपनी जो है 4th एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। किससे रिलेटेड, CR से रिलेटेड। तो ये था आपके इलस्ट्रेशन 1। होप आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे आपको कुछ और जितनी भी इलस्ट्रेशन है इस चैप्टर के वो सब कवर किए जाएंगे, क्वेश्चंस भी कवर किए जाएंगे। अगर आपका कुछ फीडबैक रहता है, कुछ वैल्यूएबल सजेशन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।